नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल और मैं प्रदीप। फ्रेंड्स, आज जिस स्टॉक को आपके सामने लेकर आया हूं उसमें कुछ स्पेशल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बट जैसे कि आपको पता है, इक्विटी मार्केट जो है हाईली वॉलेटाइल सेगमेंट है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अप डाउन देख सकते हैं, तो ये रिस्क आपको कंसीडर करना पड़ता है अपने नेचर के अकॉर्डिंग। आप किस कैरेक्टर के इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इक्विटी में जब किसी स्टॉक को चयन करते हैं उसमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर सर्वाइव करते हैं, अपने रिस्क एबिलिटी को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टॉक का नाम आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आप सिर्फ स्टॉक के रिकमेंडेशन के लिए यहाँ ना आए। आपको मार्केट को समझना पड़ता है, क्योंकि आज या कल कोई अगर आपको मैं स्टॉक के रिकमेंडेशन देता रहूं और आप बाय करते रहें तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली बाइंग और सेलिंग कब करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है, इसके जो पार्टनर्स हैं, जो इसके कस्टमर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं स्टील के दिग्गज, सेल बोलिए या जिंदाल स्टील बोलिए, एक आपको हुंडई स्टील, हर एक स्टील के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो इसके कस्टमर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 75% रिपीट क्लाइंट है इसके, यानी कि 75% इसके जो कस्टमर है वो बार बार इसी से माल परचेस करते हैं। और इसका एसोसिएट है विद सेल एंड JSL, जिंदाल स्टील लिमिटेड के साथ। वो भी पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा से ये कंटिन्यू इसी से बाइंग कर रहे हैं, यानी कि स्टील में बनने वाले जो मेटल हैं, जो एलॉय है, वो इसी कंपनी से बाय करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस कंपनी के ग्रोथ हिस्ट्री को देखेंगे और क्या सचमुच हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को शामिल करना चाहिए। तो डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। इस कंपनी का नाम है माइथन एलॉयज लिमिटेड। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता दूं, ये एक ग्लोबल प्रेजेंस वाली कंपनी है। और आपको जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है मैग्नीज एलॉयज़ का। और ये स्टील कंपनीज़ को, जो कि लार्ज स्टील कंपनीज़ है, जो ग्रोइंग स्टील कंपनीज़ हैं, उनको मैग्नीज उनके कस्टमाइज़ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर देखेंगे सिलिको मैग्नीज, फेरो मैग्नीज और फेरो सिलिकॉन ये प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर और अपने जो पार्टनर्स हैं उनको। कंपनी के कुछ की पॉइंट्स चेक करते हैं तो आप देखेंगे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर द 10 ईयर्स। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो 16% CAGR सिंस 2007 से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और अगर आप देखेंगे तो ये 2 नए प्लांट मेघालय और विशाखापट्टनम में सेटअप की और उसी से एक्सपोर्ट बिजनेस यानी ग्लोबल प्रेजेंस के लिए इसने शुरुआत किया। अब आप देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, तो 75% जो इसके क्लाइंट्स है वो रिपीटेड क्लाइंट्स है। मतलब साफ है, अगर आप कोई एक शॉप भी ओपन करते हैं और आपके कस्टमर आपके पास आते हैं, यानी 75% कस्टमर आते हैं, तो आपका सेल डेफिनेटली ग्रो होगा। तो ये क्लियर है कि जब आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे और 75% का आंकड़ा आप मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सेल है वो दिखने को मिलेगा। अगर देखेंगे 7% जो है इंस्टॉल मैग्नीज बेस्ड फेरो ऑयल कैपेसिटी ये प्रोवाइड करती है इंडिया में, और ग्लोबली बोलें तो 1% ये ग्लोबल मैग्नीज एलो सप्लाई करती है। और कैश का देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 200 करोड़ डेट का चुकता किया है, यानी कि अपने ऊपर जो बोरोइंग था वो उन्होंने दे दिया। और कैश बैलेंस देखेंगे तो वो इंक्रीजिंग हो रहा है और 640 करोड़ का कैश बैलेंस है। प्रोमोटर्स भी देखेंगे तो उन्होंने अपने वो कभी लोन नहीं लिए अपने होल्डिंग्स पे, तो ये प्लेजिंग नहीं किए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। छोटे छोटे डाटा को मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये डेटा सिर्फ एक जस्ट नंबर होता है, आपको एक्चुअली कैश
जो बैलेंस है और उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली सेल और ग्रोथ कैसे है कंपनी में। मार्केट कैप देखेंगे 2901 करोड़ का है। स्टॉक का पी 2.91 है। करेंट अगर प्राइस देखेंगे ये स्टॉक 996 पे ट्रेड हो रहा है। वहीं पर 52 वीक लो एंड हाई देखेंगे नियर अबाउट 1600 का है। हाई और लो देखेंगे 777 है। तो लो से ये अभी हाई के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है स्टॉक। और ROE और ROC बहुत अच्छा 54.9% और 42% आपको दिखेगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का देखेगा। इसका मतलब कि हो सकता है फ्यूचर में आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मकसद है स्टॉक स्प्लिट नहीं है, हमारे कंपनी के डिटेल को देखना है, उसके रिसर्च करना है और तब इन्वेस्टमेंट करना है। प्रोमोटर होल्डिंग्स 75% है। इसका मतलब साफ है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली, और उन्होंने प्लेजिंग भी नहीं किया अपने स्टॉक को, अपने होल्डिंग्स को। इसका मतलब कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कैपिटल लॉस के चांसेस जो हैं, जो कि जीरो हो जाएं या डी लिस्टिंग हो जाए, ये चांसेस बहुत ना के बराबर है। जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं आप, वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं लाइन, वो 200 डेज मूविंग एवरेज है। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये दो जरूर स्क्रीन लगाएं। ये स्क्रीनर से होता क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 मूविंग डेज से बिलो जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो ब्रेक करना चाह रहा है 200 मूविंग डेज़ को। यानी कि यहाँ से एक रैली अगर दिखती है, डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकेंगे कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टॉक हमेशा अप एंड डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है इस स्टॉक को तो डेफिनेटली ये हाई के तरफ आपको जाते हुए दिखेगा। देखेंगे आप कि 50 डेज कैसे 200 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि डो जोन्स को लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली, यानी कि ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक पे भी पर्टिकुलर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि ये 200 मूविंग डेज को ना क्रॉस करे। अगर यहाँ क्रॉस करते हुए नजर आएगा, डेफिनेटली आपको हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और शॉर्ट टर्म में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कंपनीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे तो कंपनी देखेंगे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी जो है अभी आने वाले क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दे सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और कंपनी का अगर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ तो लास्ट 5 ईयर्स में 35.2% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो कि काबिले तारीफ है। का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे ROE तो वो ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर्स का 26.7% का है, जो कि बहुत अच्छी है। कॉन्स आपको यहाँ पर कोई स्टॉक में बुराई देखने को नहीं मिलेगी। सेल्स पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें, सेल्स पर अगर फोकस करते हैं तो आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मार्च और जून 2020 जो कोविड का समय था, वहाँ पर आपको एक डाउन देखने को मिलेगा 266, जो कि जून 2020 में सबसे मतलब सेल्स में जो कमी आई। आपको पता है जो भी ग्लोबल प्रेजेंट वाली कंपनी है, कोविड के समय उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर इतना ज़्यादा आई थी कि वहाँ पर आपको सभी कंपनीज में डाउनफॉल देखने को मिला था। जून 2021 में जहाँ 566 आपको दिखेगा, वहीं पर आपको बढ़ते हुए जून 2022 तक आपको वो नंबर्स सेल्स के डबल नज़र आएंगे। यानी कि पिछले साल के क्वार्टर से जून 2021 से जून 2022 का कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिलेगा सेल्स में। बट एक्सपेंस का अगर देखें, एक्सपेंसेस आप देखेंगे जून 2021 का 425 था, वहीं जून 2022 का 665 है। यहाँ पर आपको डबल देखने को नहीं मिलेगा। यानी कंपनी जहाँ पर सेल्स को बढ़ा रही है, एक्सपेंस को कम कर रही है। तो यहाँ पर एक कंपनी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको बढ़ते हुए भी दिखने को मिलेगा। दिसंबर 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखेंगे 2 नंबर पे था, यानी कि 54 था। वहीं पर आप देखेंगे कि जून 2022 तक आते आते नंबर ऑफ 3 हो गया, यानी कि 356 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैसे आपको ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। नज़र डालते हैं नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का ऑलमोस्ट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये 300 करोड़ का आंकड़ा है, ये था दिसंबर 2021 और वो जून में प्रॉफिट जो है 219 हो गया। तो यहाँ आपको एक लिटिल बिट डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो डाउन हो सकता है नेट प्रॉफिट, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हमारा अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो कंपनी में क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली हमेशा वो ग्रो करता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको बाइंग, जब तक किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी ना हो, आपको रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एंट्री नहीं ले पाएंगे और उसके बाद आप उसको एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। ईपीएस देखेंगे तो वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा शानदार 103 तक भी ईपीएस देखने को मिला था। देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत ज़रूरी है ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। देखिए सेल्स में देखिए कंटिन्यू आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। 2013 से देखेंगे तो कंटिन्यू ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मार्च 2020 का छोड़ दें जो कि कोविड के समय था, उसके बाद मार्च 2021 में भी आपको एक स्मॉल डाउनफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, देखेंगे आप, फिर उसने वही रफ्तार पकड़ लिया और अभी 3,447 करोड़ का सेल्स दिख रहा है। एक्सपेंसेस भी बहुत शानदार है। एक्सपेंसेस अगर देखेंगे सेल के तुलना में कम खर्च हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंटिन्यू आपको ग्रोथ दिखेगा। साथ ही साथ हम नेट प्रॉफिट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर 44 जहाँ 2019 से शुरू हुआ था, अभी कंपनी का देखेंगे 230। जो आप अगर देखेंगे एक बार नेट प्रॉफिट एंड लॉस में मार्च 2021 में जो 230 करोड़ नेट प्रॉफिट था, वो आज के डेट में कितना हाइक मिला है, 818 हो गया आपको मार्च 2022 आते आते। और अगर अभी मार्च 2000 अभी तक देखें तो कंपनी 925 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। तो बहुत अच्छा शानदार है। बैलेंस शीट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर बैलेंस शीट कंपनी का देखेंगे, इसमें मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म के बोरोइंग आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में बोरोइंग इस कंपनी में अगर आप देखें मार्च 2013-14, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 121.28 करोड़ का, मार्च 2016 में उसने कम किया, मार्च 2017 में 19.69 करोड़ का रह गया, मार्च 2018 में 3.67 करोड़ का रह गया और मार्च 2019 तक आते आते कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो ज़ीरो कर ली, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कर ली। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख सकते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने बीच में जैसे कि कोविड के समय मार्च 2021-2020 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 45.14 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि वो भी ऑलमोस्ट 1.72 करोड़ का भी रह गया है, यानी ना के बराबर। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कंपनी ने अपने डेट को क्या किया है, मिनिमाइज किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन गई है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो ये यहाँ मैं आपको इसलिए लेके आया कि कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सितंबर 2019 से देखेंगे जो प्रोमोटर का होल्डिंग था वही आज भी जून 2022 तक वही है, यानी कि प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को नहीं बेचा है, अपने होल्डिंग्स को वैसे ही रखा है। वहीं पर अगर हम बात करें एफआईज की तो एफआईज में देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर है, तभी तो मार्केट गिर रहा है हमारा, क्योंकि आपको फेड का मालूम है जो वहाँ पर अमेरिका में यूएस में जैसे बढ़ाए जा रहे हैं, बेसिक पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि सभी जो ग्लोबल है मार्केट पे इन्फ्लेशन का देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट देखने को मिला है। डीआईज का देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रेशर है, तो यहाँ पर देखेंगे 2.54 जो प्रीवियस क्वार्टरली था वहाँ पर 1.77 एफआईज की होल्डिंग रह गई है। पब्लिक की होल्डिंग्स आपको इसमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछला बार देखें तो उससे कम देखने को मिल रहा है। कोई भी ऐसी जानकारी कि आपको लगता है इस कंपनी के बारे में मेरे से छूट गई है या स्किप हो गया है, प्लीज़ कमेंट्स करें और पहले अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के पहले मुझे कमेंट्स करके ज़रूर करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा। हम चाहते हैं एक साथ आगे बढ़ना, तो प्लीज़ ऐसे इन्वेस्टर्स जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड करते हैं वो जुड़े। इसी से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक नहीं चाहिए। स्मॉल छोटा परिवार खुशी परिवार का मोटो लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारे इस एफर्ट को आप पसंद करते हैं तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।